हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी को थोड़ा सा फैला दिया था। आज अच्छी धूप निकली थी, इस वजह से मिट्टी फैलाया था जिससे मिट्टी में धूप लग जाए और किसी भी तरीके के इसमें कीड़े मकोड़े हों तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो अगर मिट्टी को 4 से 5 दिन तक मैं अच्छी तरीके से धूप में पड़े रहने देती तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता, लेकिन मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी, इस वजह से मैंने 5 से 6 घंटा ही धूप दिखाया है और उसके बाद फिर से मैंने इनको ग्रो बैग में भरना शुरू कर दिया। तो ग्रो बैग में अभी भरने के पहले इसमें मैं गोबर की खाद मिलाऊंगी और इससे अभी थोड़ा सा टाइम है सब्जियों को लगाने का। सर्दी का टाइम धीरे धीरे अब आएगा तो कुछ ऐसे वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, सीड्स होते हैं जिनको अभी हम लगाना शुरू कर दें तो सर्दियों में हमको अच्छे से सब्जियां मिलने लगती हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी में मैं खाद नहीं मिला रही हूँ क्योंकि पहले से इसमें खाद मिली हुई थी और इसमें से कुछ मिट्टी ऐसी है जिसमें मैंने पालक लगा रखा था और लाल साग लगा रखा था और खाद उसमें भी मिली थी। तो पालक और लाल साग दोनों ही मुझे हार्वेस्ट करने को नहीं मिला क्योंकि पालक बहुत अच्छे से चली नहीं बारिश के कारण और लाल साग जितने भी उगे हुए थे उसको गिलहरी या चूहे ने किसी ने सब काट के ख़राब कर दिया। तो इस वजह से फिर से मैं दोबारा लगाने जा रही हूँ और इस बार लगाते ही जैसे उसमें से पौधे निकलेंगे मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी जिससे कि थोड़ा सा बचा रहे इन चूहों से और गिलहरियों से। और इस तरीके से ग्रो बैग में भर रही हूँ। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ हों या इस तरह की चीज़ें हों जिससे मिट्टी हल्की बने तो उसका यूज़ ज़रूर करिए। मेरे पास अब राइस हस्क ख़त्म हो रखा है तो कुछ सूखी पत्तियाँ थी तो बीच बीच में उसका यूज़ मैं कर दे रही हूँ मिट्टी के बीच में। इससे मिट्टी हल्की रहती है और जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती रहती है जब मिट्टी पोरस रहती है। अब इसमें देखिए धनिया मैं डालने जा रही हूँ और ये धनिया रात में मैंने भिगो दिया था और 3 पॉट में मैं धनिया के सीड लगाऊंगी इस तरीके से। और लगाने के बाद इनको हल्का मिट्टी से कवर कर देना है जिससे किसी तरीके से ये इसको चिड़िया ना खाएं, क्योंकि जब हम सीड्स डालते हैं तो सीड्स उगने के पहले भी चिड़िया इनको खा लेती हैं या चूहे खा लेते हैं या गिलहरी। तो मिट्टी से कवर रहेगा तो इस तरह से चिड़िया इसको खाएगी भी नहीं और जल्दी से जल्दी ये सीड से उगाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ सेम के बीज हैं और ये ग्रो बैग है, इसमें कम से कम 5 से 6 बीज मैं लगा दूँगी। अगर अच्छे से सभी पौधे उग आए तो सही है, नहीं तो अगर कुछ पौधे ख़राब होंगे तो उनको मैं हटा दूँगी। इस वजह से ज़्यादा सीड्स इसमें लगा रही हूँ। और साइड में देखिए मूली के बीज भी लगा दे रही हूँ क्योंकि सेम का पौधा तो बेलनुमा पौधा होता है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और अगर 5-6 मूली के बीज भी अच्छे से उग आते हैं तो इस ग्रो बैग में मूली भी अच्छे से मिल जाएगी क्योंकि ग्रो बैग का साइज़ बड़ा है। और बाकी 3 ट्रे पॉट में मैं लगा दे रही हूँ चौलाई के सीड। पिछली बार भी लगाया था जो चूहों के कारण नहीं मिला मुझे और 3 ट्रे पॉट में चौलाई लगा दे रही हूँ। चौलाई भी बहुत अच्छे से उग जाती है, बहुत जल्दी हमको सब्ज़ी मिलने लगती है, पत्तियाँ इसकी तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से 3 में मैंने धनिया लगाया है, 3 में चौलाई। और यहाँ पे देखिए राजमा के बीज हैं, बीन्स, और इनको भी मैंने रात में भिगो दिया था। इस तरीके से कुछ ग्रो बैग में, कुछ पॉट्स में और यहाँ पे एक बोरी पड़ी हुई थी तो कुछ कट करके सीड इसमें भी लगा दे रही हूँ। देखती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, उगने के बाद इसमें सब्जियाँ आती हैं या नहीं आती हैं। तो आज का यही गार्डन वर्क था कि जो सब्जियों के सीड लगाने हैं वही लगाऊंगी और इन पे सब्जियां आ भी जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे गोभी वगैरह गार्डन में नहीं लगाती।